साइबर अपराध थाने की पुलिस ने एक नाइजीरियन और दो नेपाली युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों दिल्ली में बैठकर देश भर के अलग अलग राज्यों के लोगों के साथ साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। नाइजीरियन ने पूछताछ में बताया है कि वह शादी.com जैसी साइटों पर लड़कियों और लड़कों की प्रोफाइल चेक करता था और वहीं से उन लोगों को फ़ोन करता था। इसी कड़ी में नाइजीरियन ने कटघट क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका की प्रोफाइल देखी और उस पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया। आरोपी ने शिक्षिका को मैसेज कर बताया कि वह अमेरिका में एक हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर है और यहाँ करीब 15 साल से जॉब कर रहा है। अब वह भारतीय युवती से शादी कर भारत में ही बसना चाहता है। शिक्षिका ने आरोपी की बातों पर विश्वास कर लिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। एक दिन साइबर ठग ने शिक्षिका को बताया कि वह उसके लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट भेज रहा है और उसको आप रिसीव कर लेना। 2 दिन बाद एयरपोर्ट से एक फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपके नाम से अमेरिका से एक पार्सल आया है और उस पार्सल को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ भुगतान करना होगा। शिक्षिका के पास पहले से पार्सल आने की सूचना थी, इसलिए उन्होंने भी उस ठग पर विश्वास कर लिया। आरोपी के बताए खाते पर शिक्षिका ने कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद एक महिला कॉल करती है और बताती है कि वह कस्टम अधिकारी है, आपके नाम से अमेरिका से एक पार्सल आया है जिसमें गोल्ड, अमेरिकी करेंसी समेत अन्य सामान है और उसे डरा धमका कर पैसे ट्रांसफ़र कराने शुरू कर दिए। शिक्षिका ने धीरे धीरे आरोपी के बताए खाते में करीब 94 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। ये रकम शिक्षिका ने अपने खातों से और अपने कुछ रिश्तेदारों से उधार लेने के बाद आरोपियों के बताए खातों पर ट्रांसफ़र की थी। इसके बाद भी साइबर ठग लगातार शिक्षिका को प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी वीडियो व फ़ोटो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। पीड़िता ने हिम्मत कर इस मामले की शिकायत साइबर अपराध थाने में की। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू की तो कड़ी से कड़ी ढूंढती चली गई। सबसे पहले साइबर थाने की पुलिस ने मणिपुर की एक महिला को गिरफ्तार किया जो खुद को कस्टम अधिकारी बताकर कॉल कर रही थी। इसके बाद उसके एक अन्य साथी को दिल्ली से दबोचा जिसके खाते में रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। बुधवार की रात पुलिस ने इस मामले में नाइजीरियन और 2 नेपाली युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये नाइजीरियन वही व्यक्ति है जिसने शिक्षिका की प्रोफाइल देखने के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर संपर्क किया था। इसके साथ पकड़ी गई 2 नेपाली लड़कियों से भी पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने दिल्ली समेत अन्य शहरों और राज्यों में 30 से 35 खाते अपने खोल रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने अन्य लोगों को भी खाता खोलने के लिए अपने साथ जोड़ा था जिनके खातों में ये रकम ट्रांसफ़र की गई थी। पूछताछ में ये भी बात सामने आई है कि देश भर के 10 से ज़्यादा राज्यों से 50 से ज़्यादा लोग को शिकार बनाकर ये 100 करोड़ से ज़्यादा की ठगी कर चुके हैं। बीते लगभग 30 दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें शादी.com पे एक प्रोफाइल एक महिला ने बनाई थी। उसमें एक फर्जी व्यक्ति ने NRI बनते उससे बात करी और उसको एक पार्सल भेजा। पार्सल को छुपाने के नाम पर 95 लाख की लगभग 95 लाख की उसके साथ फोर्जरी का। इसमें 2 लोग हम लोग ने पहले ही गिरफ्तार करके भेजे हैं, लेकिन आज बहुत बड़ी सफलता हम लोग को इसमें प्राप्त हुई है।
इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और जो साइबर क्राइम थाना है उसके हमारी पूरी टीम ने जो तीनों को पकड़ा है, उसमें से 2 नेपाली है और 1 नाइजीरियन है। दोनों नेपाली महिलाएं हैं, एक संगीता और ममता, और नाइजीरियन जो है कि एनमुअल उन है, जो नाइजीरिया के रहने वाला है। तीनों लोगों ने एक फर्जी आधार कार्ड बना के यहीं पे फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड बना के यहीं रह रहे हैं और इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था। जो नाइजीरियन एनमुअल पुन है वो फर्जी तरीके से एनआरआई बन के बात करता था और धोखाधड़ी देकर इस तरह से वो पैसा कमाता था। इसने लगभग 100 खाते और लोग के 50 खाते अपने स्वयं जो खुला रखे थे, जिनके खातों में पैसा ये गया हुआ है। तो इसमें एनसीआरटी पोर्टल पे हम लोग ने द्वारा चेक किया गया तो इनके 9 खाते जो हमें मिले थे, उनमें से 18 राज्यों में 37 शिकायतें दर्ज इसमें होनी पाई गई हैं। इसका मतलब 37 धोखाधड़ी तो इनकी बिल्कुल पूर्ण रूप से तस्दीक हो रही है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सामान प्राप्त हुआ है, जिसमें 16 एटीएम, 10 मोबाइल फोन, POS मशीन, 17 चेकबुक, 3 पासबुक, 12 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड, 50,000 रुपये मिले हैं, 5 मेट्रो कार्ड, 5 सिम कार्ड मिले हैं। इसे पूछताछ जारी है और ये गिरोह बनाकर साइबर ठगी कर रहे हैं लोगों के साथ। उनके साथ पूछताछ की जा रही है। जितने भी इनके द्वारा अपराध किए गए हैं उनको नोट करके संबंधित लोग हैं उनको भी हम लोग नोट कराएंगे और हम अपने अभियोग में भी इसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। और भी सदस्य हाँ, गैंग में इनके और भी लोग हैं और सबसे बड़ी बात ये भी है, तो नाइजीरियन पकड़ा गया हो एनुमुल हक, वो उसके खिलाफ एक कर्नाटक में पूर्व में भी एक अभियोग पंजीकृत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।